हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक की स्पीसीज सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। देखिए, बंगाल फ्लोरिकन जो है वो 2020 में, पूरे 2020 में न्यूज़ में रही, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या रीज़न है उसका, आप वीडियो देखिए। और दूसरी बात ये कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। अब इंडिया में टोटल 22 क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जिसमें एक ये है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर वो एलिमिनेट करने के काम भी आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट, कंजर्वेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेटस के ऊपर। एक होता है IUCN जो अपनी रेड लिस्ट जारी करता है, उसके हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब आप देखिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके बाद बस एक स्टेज बची है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फिर ये ख़त्म। इंडिया से ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया से ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो IUCN के हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दूसरा, हमारे पास इंडिया का खुद का है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके हिसाब से इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसको हाईली लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसकी हंटिंग नहीं कर सकते। अगली बात करें, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए एक कन्वेंशन है, उसके हिसाब से इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अपेंडिक्स 1 में रखी गई है। और देखिए, जो भी अपेंडिक्स 1 है या शेड्यूल 1 है, वो हाईली प्रोटेक्शन करने के लिए है स्पीसीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि जो स्पीसीज़ 1 में रखी गई है उसके लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक होती है CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। इसके हिसाब से भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब अगर आप पॉइंट देखें तो 20 फरवरी 2020 का PIB न्यूज़ उठाएंगे तो यहाँ पर पता लगेगा कि CMS, देखिए, एक होता है UN कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। इसकी 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होने वाली थी। वहाँ पर हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड एशियन एलिफेंट को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देने की बात कही। तो उसी सिलसिले में बंगाल फ्लोरिकन इनको अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया। तो ये सब अभी अभी की खबरें हैं, ये सब न्यूज़ में रहती हैं और आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ गलत है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। अगर आप रेड कलर का बॉक्स सीधे देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने एरिया में यहाँ पर है। अच्छा, थोड़ा जूम करके देखते हैं और मैप के अगर आधार पर देखें। देखिए, यहाँ यूपी से शुरू कीजिए। ये जो रेड कलर का पोर्शन यहाँ से शुरू हुआ, ये यूपी और नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं और असम, अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक जाती हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। ओके, ये कुछ हद तक पश्चिम बंगाल में भी जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी फैली हुई है। अभी मैं बताऊँगा, पर्टिकुलरली आपको एग्जैक्ट स्टेट पता होने चाहिए। ठीक, दो तरह की पॉपुलेशन यहाँ पर स्केटर्ड है बंगाल फ्लोरिकन की। एक जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है और उसके पड़ोसी स्टेट्स में हो गई, मैं बताऊंगा कौन से, नेपाल है जैसे, भूटान है जैसे। एक दूसरी पॉपुलेशन जो छोटी सी मात्रा में स्केटर है वो ये है। ये वाला पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो कंबोडिया और वियतनाम वाला इलाका है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आप थोड़ी थ्योरी पर आते हैं। द बंगाल फ्लोरिकन ऑल्सो कॉल्ड द बंगाल बस्टर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, बंगाल फ्लोरिकन को ही बंगाल बस्टर्ड भी कहते हैं। ये नेटिव है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, नेटिव है, एंडेमिक नहीं है। ठीक है, नेटिव और एंडेमिक में फ़र्क होता है। नेटिव वहाँ रहती है और कहीं भी रह सकती है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नेपाल है, कंबोडिया है और वियतनाम है। भूटान में ये नहीं पाई जाती, गौर फरमाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका कहने का टोटल मतलब ये हो गया कि ये इंडिया के अंदर एंडेमिक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, और जगह पर भी पाई जाती है। और इंडिया के बहुत ही दूर तक, यानी कंबोडिया और वियतनाम में भी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि इसके 2 डिस्जंक्ट पॉपुलेशन यहाँ देखने को मिली। पहली एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश प्लस नेपाल का जो तराई वाला हिस्सा है उसके साथ शुरू होती है और असम तक जाती है। असम में इसको कहते हैं उलू मोरा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे पॉइंट हैं, याद रख सकते हैं तो ठीक है, वरना छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश और इंडिया, तो आप याद रखिए असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये यहाँ पर फैली हुई है, यूपी से लेकर के। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन्स आर ए टाइप ऑफ बस्टर्ड दैट कैन लिव इन द रिवर, ड्राई रिवराइन आइलैंड्स ओ ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये इनके हैबिटेट हो गया। हैबिटेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
ये देखिए अगर मैं गंगा फ्लड प्लेन्स की बात करूँ, मतलब जहाँ से गंगा होकर के जाती है, बहती है, गंगा फ्लड प्लेन्स में यूपी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल फ्लोरिकन्स केवल यूपी में पाए जाते हैं, गंगा फ्लड प्लेन की बात करें तो गंगा के इलाकों में ये सिर्फ यूपी में पाए जाते हैं। यूपी के अंदर दो नेशनल पार्क याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। बात करूँ मैं ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स की और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की, तो वेस्ट बंगाल के जल्दापारा नेशनल पार्क के अंदर स्पीसीज़ पाई जाती है। तो आप ये याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। असम के काजीरंगा और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में ये मिल सकती है, ठीक है, मिलती है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है डीरिंग नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर बंगाल फ्लोरिकन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, नेशनल पार्क दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं थ्रेट की, तो थ्रेट लगभग सेम रहते हैं हर स्पीसीज़ के लिए। पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ होती चली जा रही है। और थ्रेट्स में बात करें तो एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर थ्रेट्स हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, ये सब डिस्टर्ब करती हैं हैबिटेट को, ठीक है। फिर दूसरा ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो तो हर जगह है ही, ह्यूमन डिस्टर्बेंस तो हर स्पीसीज़ के लिए है ही। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस कॉरिडोर भी यहाँ पर दिक्कत करता है। साथ ही हैबिटेट डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे थ्रेट हैं, पूछे नहीं जाते बट ठीक है। कंजर्वेशन की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन की बात करें तो बंगाल फ्लोरिकन के जैसी एक और स्पीसीज़ होती है लेसर फ्लोरिकन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेसर फ्लोरिकन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बंगाल फ्लोरिकन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा इसको 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए गांधीनगर गुजरात में हुई थी, वहाँ पर इसको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया। तो 20 फरवरी 2020 का जो मैंने स्क्रीनशॉट अभी दिखाया था, सीएमएस ने इसको यूनियनमसली जो है वो वोटेड कर लिया कि हाँ हम इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का भी मानना है कि भाई ऐसे सही है, प्रोटेक्ट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस पर जो है फिर ध्यान भी जाएगा आप लोगों का, अपेंडिक्स 1 में आ चुकी है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पॉलिसीज़ में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते टाइम भी प्रोजेक्ट्स को इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बंगाल फ्लोरिकन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ अ ड्राई ग्रासलैंड इन द ब्रह्मपुत्र एज वेल एज गंगा। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये दो जगह पर हैं, गंगा फ्लड प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स के अंदर पाई जाती है। दोनों जगह पर ये एज ए इंडिकेटर स्पीसीज़ काम करती है। इंडिकेटर स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पर डिफाइन करती हैं। जैसे जैसे कहीं पर कौवे मंडरा रहे हैं तो समझ लो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मीट जैसी चीज़ पड़ी होगी, या फिर कुत्ते हैं तो वो चीज़ आप पर दिखाती है कि हाँ गंदगी वहाँ पर होगी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। In India, the species habitat lied in the floodplains in the country's two largest rivers, Ganga and Brahmaputra. सेम बात दोबारा से लिखी हुई है। The Bengal florican is a well known for its mating dance. तो जब ये लोग मेट करते हैं तब ये एक मेटिंग डांस इनका फेमस होता है, ठीक है। तो दैट मच इज सफिशिएंट फॉर बंगाल फ्लोरिकन। आपको स्टेटस पता होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप इसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि हाँ भाई थोड़ी सी जगह में, तो ऑब्वियस सी बात है कि WPA के अंदर ये स्पीसीज़ जो है वो शेड्यूल 1 में ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हर कुछ पता लगा सकते हैं। थ्रेट्स जानने की ज़रूरत नहीं है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था आपका बंगाल फ्लोरिकन के बारे में सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।